देखो ये टॉपिक है आपका इंटरनेट। इंटरनेट इंटरनेट में इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट में इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल में अंतरराष्ट्रीय। और नेटवर्क, नेटवर्क दो शब्दों से मिलकर बनता है, नेट और वर्क। नेट में जाल और वर्क में कार्य, यानी दैट टाइप्स ऑफ वर्क which is completed in net like structure that is known as network। और ऐसा नेटवर्क जो पूरे विश्व में काम करता हो, विश्व के हर क्षेत्र में काम करता हो, वो होता है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। तो ये होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट इज अ ग्रुप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ LAN, MAN एंड WAN नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज अ ग्रुप, इंटरनेट एक समूह है ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ LAN, MAN एंड WAN नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? विभिन्न प्रकार के, जो 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं, मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के नेटवर्क होते हैं। और तीनों प्रकार के नेटवर्क क्या होते हैं? LAN, MAN और WAN। LAN मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, WAN मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और WAN मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। तो इंटरनेट इज अ ग्रुप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ LAN, MAN एंड WAN नेटवर्क। इंटरनेट विभिन्न प्रकार के LAN, MAN और WAN नेटवर्कों का एक समूह होता है। दिस इंटरनेट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड और बेस्ड ऑन HTML। ये जो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी होती है, इंटरनेट के काम करने की जो तकनीकी होती है, किस पर आधारित होती है? HTML। जो HTML आप लैंग्वेज पढ़ चुके हो, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML का फुल फॉर्म होता है। तो दिस नेटवर्क टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, यह इंटरनेट की जो तकनीकी होती है, यूज होती है या आधारित होती है, बेस्ड ऑन आधारित होती है HTML। किस पर आधारित होती है? HTML पर आधारित होती है। मिस्टर टिम बर्नर्स-ली इज द फाउंडर और फादर ऑफ द इंटरनेट। ये आपको बताया गया था उसी समय जब हमने HTML पढ़ाया था कि HTML क्या है। ये मिस्टर टिम बर्नर्स-ली कौन है? हाँ, HTML जो लैंग्वेज थी वो मिस्टर टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था या डेवलप किया था। तो डेवलप करने के बाद, तो इसीलिए मिस्टर टिम बर्नर्स-ली इज द फाउंडर, फाउंडर मींस संस्थापक, और फादर ऑफ द इंटरनेट। मिस्टर टिम बर्नर्स-ली को इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है या इंटरनेट का संस्थापक कहा जाता है। दिस इज द गोल्ड माइन ऑफ द प्रोफेशनल्स। ये इंटरनेट क्या है? इंटरनेट गोल्ड माइन है। गोल्ड माइन में सोने की खान, सोने की खान है। तो इंटरनेट क्या है? दिस इज अ गोल्ड माइन ऑफ द प्रोफेशनल्स। ये प्रोफेशनल लोगों के लिए सोने की खान के समान है। प्रोफेशनल किसे कहते हैं? पेशेवर। पेशेवर जो प्रोफेशनल, जैसे बोलते हैं ना, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, जैसे कोई LLB कर रहा है या MBBS कर रहा है या MBA कर रहा है ना? ये सब क्या है? इसको करने के बाद वह व्यक्ति क्या हो जाता है? प्रोफेशनल हो जाता है। जैसे वकील है ना, तो वो क्या है? पेशेवर जिसको बोल रहे हैं, तो वो पेशेवर होता है। दिस इज अ गोल्ड माइन ऑफ द ऑल प्रोफेशनल। सारे लोगों के लिए, प्रोफेशनल लोगों के लिए सोने की खान के समान है। जैसे सोने की खान मिल जाए आप लोगों को तो क्या चाहे इतना क्विंटल सोना निकाल है। तो ऐसे ही ये सारे प्रोफेशनल लोगों के लिए सोने की खान के समान है। मीन्स इंटरनेट के द्वारा आप संसार की कोई भी जानकारी कहीं से भी प्राप्त कर सकते। तो ये होता है प्रोफेशनल। इट्स स्ट्रक्चर जस्ट लाइक नर्वस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट्स स्ट्रक्चर, इसकी जो संरचना होती है, जस्ट लाइक, ठीक लाइक में इस तरह से, ठीक तरह से होती है। किस तरह? नर्वस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में मानव शरीर, जो हमारा शरीर है, उस हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम है, नर्व्स है। नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं हिंदी में? तंत्रिका तंत्र। जो हमारे पूरे शरीर में, हमारे पूरे शरीर में क्या होता है? तंत्रिकाओं का जाल फैला रहता है। और तंत्रिकाएं क्या करती हैं एक्चुअली? तंत्रिकाओं से होता क्या है? नर्व्स होती हैं। जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, संवेदी अंग होते हैं, वो तंत्रिका जाल पे ही डिपेंड करते हैं।
तो नर्वस सिस्टम ही है। तो जैसे हमारे शरीर में नर्व्स हैं, तंत्रिकाओं का जाल फैला हुआ है, ऐसे ही संसार में नेटवर्क यानी इंटरनेट का जाल फैला। तो इसीलिए लिखा गया कि इट्स स्ट्रक्चर जस्ट लाइक नर्वस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इंटरनेट का जो जाल है पूरे संसार में, वो हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम के जैसा फैला हुआ है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका, कोई भी किसी भी अंग की कोई भी कोशिका, आपको पता है ना कि हमारा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। मतलब सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहा जाता है? सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की इकाई है। इसी प्रकार से ये जो नर्वस सिस्टम है वो पूरे शरीर, प्रत्येक कोशिका में नर्व्स होती है। नर्व से ही हमको जो सेंसरी ऑर्गन्स होता है वो हमको पता चलता है। सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं हमारे शरीर में? कौन कौन है? सेंसरी ऑर्गन 5 होते हैं, संवेदीय, जिसमें सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो है स्किन, त्वचा, फिर है आई, फिर नोज, फिर ईयर और फिर टंग, है ना। ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे पंच तत्व हमारे इसमें है, वैसे ये हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। तो ये पूरे संसार में नेटवर्क का जाल ऐसे ही फैला हुआ है जैसे हमारे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल फैला हुआ है ना। और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, इसलिए इसको इंटरनेट कहते हैं। फिर आता है इवोल्यूशन, आता है इंटरनेट। इवोल्यूशन मीन्स उद्भव या विकास। तो इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट यानी इंटरनेट का विकास कैसे हुआ? द इंटरनेट सर्विस वाज स्टार्टेड बाय एन एजेंसी ARPANET। द इंटरनेट सर्विस वाज स्टार्टेड, इंटरनेट की जो सेवा स्टार्ट हुई, इंटरनेट की जो सुविधा स्टार्ट हुई, शुरू हुई, प्रारंभ हुई, वाज स्टार्टेड, शुरू की गई थी बाय एन एजेंसी, एक एजेंसी के द्वारा, जो अमेरिका की एजेंसी है जिसका नाम है ARPANET। ARPANET मीन्स ए फॉर एडवांस, R for research, P for protect, A for agency, और NET for network, Advanced Research Project Agency Network. This is ARPANET. ARPANET, Advanced Research Project Agency in 1970 to 1980। ये दशक दिया गया है, 1970 के दशक के दौरान ये शुरू हुआ था, यानी प्रारंभ हुआ था 1970 में। और आपको एक बात और पता होगी कि 1971 में कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी शुरू हुई। और कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का जो प्रारंभ हुआ था वो कौन से डिवाइस के निर्माण से शुरू हुआ था? कंप्यूटर की जो 4th जनरेशन है वो 4th जनरेशन क्यों शुरू हुई? माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से। जब 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी शुरू हुई थी। और उसी चौथी पीढ़ी के शुरुआत से ही कंप्यूटर का वर्चस्व यानी कि इंटरनेट का जो प्रादुर्भाव हुआ। माइक्रो प्रोसेसर को किसने बनाया था? माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था? मिस्टर मार्शियन एडवर्ड टेडहाफ। मिस्टर मार्शियन एडवर्ड टेडहाफ ने बनाया था क्या? माइक्रो प्रोसेसर। तो वैसे शुरू हुआ इन 1974 में बाय द ARPANET के द्वारा प्रोवाइड कनेक्शन फैसिलिटी, कनेक्शन की सुविधा शुरू की गई। मीन्स कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से आंकड़ों को स्थानांतरित करने की व्यवस्था शुरू की गई, जिसको कहा गया डाटा ट्रांजैक्शन कहा गया या कनेक्शन फैसिलिटी कहा गया।